अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं डमी म्यूजियम से आए किंग खान। क्या हाल है खान साहब? थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आफ्ताब साहब हाय हेलो कर लीजिए कीजिए। ये जो आप क्या हाल है क्या पूछ लेते हैं तो इससे देखने वाला ये तासुर ले सकता है कि जैसे गुज़श्ता रात किसी कुत्ते ने मेरा पोंचा फाड़ दिया हो और तब आप मुझसे मेरा हाल पूछ रहे हो। सर अगर पैंचा फाड़ा है जी तो फिर आपसे क्यों बंदा हाल पूछे, फिर सलवार से पूछेगा। यानी कि एंकर के ऊपर झुकते नहीं, उस्तादों के साथ पंगे ना ले। आफ्ताब आप छोटे से थे, आप उस वक्त से मेरा शो देख रहे हैं। ओ बड़े होगा तुसी नहीं कद कढ़िया। मैंने कद निकाला है, देखो प्लीज। ये बड़े कदावर एंकर हैं हमारे मुल्क के, कदावर साफी हैं। क्यों नहीं जी? जी जी जी। अब मुझे बात करने दे, मैं थथा नहीं हूँ। मुझे खान साहब आप हर बात पे अड़ते क्यों हैं, क्या वजह है? इधर की गरारी टूटी। देखिए स्ट्रेस होता है बहुत ज्यादा और मैं अड़ता नहीं हूँ। मेरे दिमाग में एट अ टाइम छह चीजें चल रही होती है। थोड़ी सी इस पे भी मंगवा दीजिए। ये वाली जो है मैं काफी देर से देख रहा हूँ, आप इस तरह बेदीद हो के अपनी ही चाय में महव है कि मैं कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया हूँ। जी कामरान साहब, मेरा आपसे सवाल है कि हम यंग एंकर्स के लिए आप एक इंस्पिरेशन हैं। आपके लिए इंस्पिरेशन कौन है एंकरिंग में? हमारे लिए आप इंस्पिरेशन है। यकीन करें मेरा बस नहीं चलता। हसन निसार का जरा रोब है, वरना मैं चाहता हूं मैं इनके साथ प्रोग्राम करूं। एक तो हसन निसार और ऊपर से दूसरा आइटम चेक कीजिए। आज मेरे मुताबिक में आयशा खालिद ने मुझसे सवाल पूछना है। यस पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं। ये देखिए मेरी साहब आपको भी और जिन दोस्तों का आप तस्करा कर रहे हैं, ये इन्हें क्या हो जाता है? खुश लिबास खवातीन जो है ये बड़ा फैसिनेट करती हैं। ये आप कौन से वाले आइटम से बात कर रहे हैं? दो वेरिएशन नहीं, एक तो मेरे बुजुर्ग है ना, बड़े भाई हैं, उनके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। मैं जाहिर है दूसरे की बात कर रहा हूँ। यानी कि मैं देखिए बात ये है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मिस आयशा खालिद मैं एक दिन आपके साथ भी करूं, कभी इंटरव्यू करने के लिए आपको जाऊं और पूरे दिन की रुदात सुनाऊं। मारूफ टीवी एंकर आयशा खालिद से मिलने उनके घर पहुंचे, घंटी बजाई तो दरवाजे के बजाय उन्होंने कुत्ता खोल दिया। जी सोफिया। कामरान साहब आप माइकल जैक्सन से काफी इंस्पायर्ड हैं, जरा डांस का स्टेप तो कर दें। ये एक तरह का सवाल कीजिए। देखिए जैकेट आपने माइकल जैक्सन वाला पहना हुआ है और बात मुझे कर रही है। ये देखिए उसने अगर पहना ही है तो जेनेट जैक्सन वाला है। तो उनके साथ वाली आप देखिए, वो माशाल्लाह उस तरह की खवातीन तो अमेरिका में रैप सॉन्ग्स बना रही होती हैं। अगर आप बात करें इनके साथ तो ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ ये आपको बात करेंगे। मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि मामा से मामा सा मामा सा मेरी जैकेट बरू सा hey mom hey dad why don't you run to live with that future folk and rap क्वेश्चन इतना अच्छा नहीं था लेकिन शख्सियत माशाल्लाह बहुत ग्रेसफुल है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सोफिया मिर्जा की। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सोफिया मिर्जा, आप हालात के तनाजुर को किस तरह से देखती है कि ये जो मुल्की हालात है और आफ्ताब इकबाल की एक मूछ है, आप इनको किस तरीके से देखते हैं कि अगर ये अपनी मूछ हटवा दे और सर से टिंड करवा दे तो क्या तब्दीलियां रुनमा हो सकती है? चला हद अदब गुस्ताख, हद्दे अदब अदब हद्दे अदब अदब हद्दे हद्दे हद्दे। हम शहंशाह हिंद है मान सिंह आलम पना की है जी जोर से बोले जी आलम पना और जोर से बोले। आलम बना उन्होंने इन्ना उच्ची ना बुलवाओ, ओदी फेफड़ी बाहर आ जाएगी। हद्दे अदब। वो पहले गत्ते वाला सांप लग रहे हैं। हम मान सिंह के बारे में कोई बात सुनना नहीं चाहते। मान सिंह ਤੁਹਾਡੇ अब्बा जी ने और यार लानत है मेरे बादशाह होने ते। बेशक यार की तरीका यार तुसी ते बेइज्जत करते फिर अल बादशाह बनाउंदे की हो? तू बादशाह बनेगा एकदम तू बर्फ वाला बन जाना। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ,
जिल्ले इलाही वो बस कर दे तुम ये चौबदार जी आली जा आज दरबार की क्या एक्टिविटीज हैं? आलम बना 3 बजे तुझे ढोल बजाना 8 बजे चिमटा बजाना और सुबह 7:30 बजे खुसरियाना जाना किनके साथ जाना है खुसरे नाल जनाब मैं जाना है वो जरा नाचते नहीं जाके शादियां में बते बड़ा चौबदार जी आली जा आज सर्दी बहुत है कोई मेवा जात लाया जाए आप बदामा वाला हाथ ही फाड़ लिया कित्थों ले आवा 10 मैनू जहां से मर्जी लाओ ये बादशाह की जिम्मेदारी नहीं है ते बादशाह दी मामा मैनू रेड़ी वाला फड़ के मारे पैसे नहीं देने उन्हें हमारा नाम लेना ले तू साला लगता रेड़ी वाला ओ कित्थों ले आवा गरीब हो गए हैं सही कह- पैसा कोल कोई नहीं सही कह रहे आलम पना देखो उन्हें जैकेट भी शाही जलाद दी पाई क्यों शाही जलाद किधर है ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ आ गया ਔਰ ਉਹਦੇ ਐ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਖਿੱਚੀ ਇਹ ਵੀ ਖਾ ਚੱਲਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜਲਾਦ ਵੀ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧੌਣ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਔਜ਼ਾਰ ਵੀ ਖਾ ਗਏ आलम पना क्या बात है पूरी राया हमें गालियां निकाल रही है वो क्यों वो वजह भी तो होएगी साले आगे हम ही कटी जंदे हमने कहा कोई शाही मेवा जात लाया जाए ओए घंटे तू भौंकदा पे नु ले आ दियो कोई हेलो हेलो ਆਲਮ ਪਨਾ क्या बात है ਬਾਹਰ ਚੰਦ ਫਰਿਆਦੀ ਆਏ हैं क्या कहते हैं ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਰਹੀ उन मान सिंह दा मुंह दिखाओ बादशाह ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਖਾਈ ਉਹਨੇ ਗੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ दरबार में कुश्तियों का इंतजाम किया जाए क्यों वाली जा हम मान सिंह को लड़वाना चाहते हैं ਗਿੱਟੇ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਭੂੰਡ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਸੀ फिर 2 दिन ਭੂੰਡਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਢਾਇਆ तो मास्टर जी जरा फरमाइएगा कि आप शुरू से ही ऐसे हैं या अब आपका बेड़ा गर्क हुआ है? यार मैं शुरू तो था चंगा भला हूं जरा बीमार शिमार रहा ना तबीयत खराब है मास्टर जी को आप मजाक समझ रहे हैं? मास्टर जी ब्लैक बेल्ट थे ਦਿੱਤੀ ਕਿੰਨੇ में सर ताइक्वांडो के, कराटे नहीं होते, कभी नहीं सुना ताइक्वांडो? हाँ जी। उसके एक्सपर्ट हैं ये। ਇਹ ਜੀ हाँ जी। ਤਾਈ ਕਾਂਡੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉਹ ਤਾਈ ਕਾਂਡੋ ਜੋਡੋ ਕਰਾਟੇ ये एक किस्म है, बड़ी जबरदस्त फाइट होती है ये। उसके लिए आपका पहलवान होना जरूरी नहीं है, वो फुर्ती देखते हैं, फुर्ती। चीते की सी फुर्ती होती है उसमें। ਹਾਏ ਹਾਏ चीता बहुत बारीक होता है, सूखा हुआ, और फास्टेस्ट रनर ऑन द प्लेनेट कहते हैं उसको। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਚੀਤੇ ਸਨ ਜੀ यार ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਚਿੱਚੜ ਸਨ ਚੀਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੜੇ ਸੀ वो लड़के बेल्ट ली और मामा ने किसी दी चुकी सी निंजत्सो के चैंपियन थे, निंजा थे, पाकिस्तान का पहला निंजा ये मास्टर था। ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਨਕਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸਰ हाँ जी, नकाब भी होता है। ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਹ ਦਿਲ ਕਰੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਲੜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਟਾਕਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਧੂਏ ਚੋਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਰਿੰਜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ वो क्या करता था ड्राइवर? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਘੋੜਾ ਬਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜੰਪ ਲਾਣਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਹ ਘੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਗਾਸ਼ ਪੈ ਗਈ ए भांडे निनान क्या पता जी कितना मुश्किल काम जेड़ा मैं कीता हाँ, आप तो मास्टर साहब एक दफा मुझे याद है वो कीलों के बोर्ड पर लेट गए थे, कीलों, और ऊपर अपने वजन डाल दिया। पत्थर रखवाया जी तो ओ हथौड़े नाल तुड़वाया होया मैं कई बारी जी ਕੀ ਕੀ मास्टर जी वो आपने फिर बर्फ के ब्लॉक्स भी तो तोड़े थे। जी मेरे को वीडियो मौजूद है तुसी चला के 8-10 थे वो। 11 जी 11 बर्फ के ब्लॉक्स ख्वातीन हज़रात एक ही तय लगाकर उनकी और कूनी मारकर। जी को नहीं मार के वाह, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਤੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਿਆ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਤੋੜਨਾ ਤੂੰ 11 ਤੋੜਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਰਫ਼ ਲਵਾਤੀ ਇਹਨੇ ਮਹੀਨਾ ਵੇਚੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੇੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਰ ਕੋਈ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋਇਆ बड़ी रियाजत करनी पई जी उस वास्ते ਉਹ ਸਾਰੇ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬਰਫੀ ਤੋੜਨੀ ਫਿਰ ਤੌੜੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ये 90 की बात है, 91 92 की। 6 फुट दी किक तो मैं जी आराम नाल मार लेना मैं खलो के उठना हवा आई ते किक दे मार ਲੱਤ ਲਾ ਕੇ यार इसका क्या मतलब है? ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਦਮੀ ਨੇ ਲੱਤ ਖੋਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ
ਲੱਤ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇ ਫਲਾਈਂਗ ਕਿੱਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਜੰਪ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰੀ। ਆ ਤੇ ਛੱਡਵੀਂ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਫਲਾਈਂਗ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਤੇ ਬੂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਧਮਾਲਾ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਉਹ ਲੱਤ ਤੇ ਜਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਹੀ 250 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਸੀ। लेते हैं ब्रेक हमारे साथ वेलकम बैक। खुदीन हज़रात, सच चाहे जितना कड़वा और तल्ख क्यों ना हो, ये आपको बहुत सी परेशानियों से बचाता है। लेकिन क्या जरूरी है कि इस कड़वे और तल्ख सच में झूठ की आमेजिश भी की जाए, उसे माइल्ड किया जाए, उसे कुछ टेंडर कर दिया जाए? आज हमने आयशा खालिद को बुला रखा है, हमारी साथी एंकर हैं। जी आयशा, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या हमें हर सच के अंदर झूठ की आमेजिश करनी चाहिए? बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। पहले तो सच के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगी कि सच बोलने की जो ग्रूमिंग है ना, वो हर इंसान को अपने घर से पहले मिलना शुरू होती है। तो मेरा ये मानना है कि झूठ वक्ती तौर पर खुशी तो आपको शायद दे देता है, लेकिन सच ही वो आसान रास्ता है जो आपको बाइज्जत बनाता है, बावकार बनाता है। और शुरू होती है ये बात हमारे लीडरान से कि वो हमारी कौम से सच बोलते और हमारी कौम को ये एक्सपोजर मिलता कि हाँ, हम सच बोल सकते हैं, हमसे कोई गुनाह भी हो जाए तो हम आपस में मामलात को सच से आगे बढ़ा सकते हैं। यानी हर अच्छाई एक कौम अपने लीडर से हासिल करती है और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है कि वो नीचे तक आती है। झूठ चूंकि एपेक्स पे बोला जाता है, चोटी पे बोला जाता है, और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसे नीचे लाता नजर आता है। अभी कुछ अरसा पहले यूनुस हबीब का एक मामला मशहूर हुआ था कि जी मैंने आईजेआई के बनने में कुछ लोगों के कहने पर, आईएसआई के कहने पर इतने पैसे दिए थे और फलां फलां को इतने पैसे दिए गए थे। अब उस शख्स की बदनसीबी कि जिस शख्स पर उसने 35 लाख का इल्जाम लगाया था, आज वो वजीर आजम हाउस में बैठा हुआ है। तो कहता है जनाब ऐसी तो बात हुई ही कोई नहीं, मुझे मजबूर किया गया था। भी उस वक्त तुम्हें इतने लागर थे कि तुम्हें मजबूर कर दिया गया। फिर नवाज शरीफ साहब ने कितनी देर तक छुपाए रखा परवेज मुशर्रफ से किया हुआ मुआहदा। इसी तरह हुसैन हक्कानी से मुतालिक जो मेमो स्कैंडल है, वो सारी बातें ये सारी की सारी झूठ के जुमरे में आती हैं। पाकिस्तान की बर्थ से मुतालिक लातादाद झूठ हैं जो आज भी हमारे साथ चल रहे हैं। कहते हैं कि आपके गुनाह हमेशा आपको विजिट करते रहते हैं। जी आपकी तरफ आते हैं आबिद फरूक साहब, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? शेख सादी की बड़ी मशहूर हकायत के दरोगे मसलहत आमेज बाज रास्ती फितना अंगेज, कि ऐसा सच जिससे फितना पैदा होता है उससे वो झूठ बेहतर है जो मसलहत और पीस पर मुश्तमिल है। जी सोफिया। हर सच बोलने के लिए नहीं होता और ना ही हर झूठ तकलीफ दे होता है। हकीकत ये है कि कई लोग सच बोलते हैं, वो कहते हैं कि इससे तकलीफ ना हो। सपोज अगर मैं इस वक्त अच्छी नहीं लग रही तो कोई मुझे आके कह देगा यार तुम बहुत अच्छी लग रही हो। सो मेरा ख्याल है नहीं ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਸਿੰਗਾਰ ਉਸ ਲਿਪ ਸੁਟਿਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। पहली बात तो है कि आपको उस पे एतराज क्या है और तुम इस कदर सपोर्टर क्यों हो रहे हो? सारी इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत लग रही है, नाल बाजी भी कही तो जी ऑस्कर वाइल्ड का कहना है कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਉੱਥੇ ਫਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਚਾਚਾ ਜੀ। पढ़ो लिखो की बात ना सुनना। नहीं जी नहीं, हम सुन रहे हैं। कोई बशीर ने, नजीर ने, हनीफ ने, इन्होंने कुछ नहीं किया। जो भी किया एरोस्लोगन ने, स्टैंग ने ये कहा। अब इजाजत है, उन्हें ऑस्कर वाइल्ड से बात का आगाज किया। और जी ऑस्कर वाइल्ड, ऑस्कर वाइल्ड का पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे में लिखते हैं कि जो सच है ये बेमज़ा और खुश्क होता है, जबकि झूठ जो है वो चीजों को शानदार बना देता है। जी सोफिया। एक एग्जांपल, जैसे घर में फोन बज रहा हो तो बाप जो उनसे कहता है नहीं बेटा फोन उठा के अंकल को कह दो पापा घर पे नहीं है। पापा कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूँ। अच्छा, इस नोशन को भी सोफिया जी दुरुस्त फरमाएं कि बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे कोई मासूम नहीं होते। बच्चे जो है वो बिल्कुल इंसान ऐसे ही पैदा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। जी नहीं, इंसान यानी झूठ की फितरत लेकर पैदा होता है। जी, उसको बेहतरीन फितरत लेकर पैदा होता है और बेहतरीन फितरत सच है। बच्चा तबन बोलता है। देखें ये बात इस वक्त हो रही है कि सरिश्त में झूठ है कि नहीं, इंसान की बच्चों की सरिश्त में। अभी एक अमेरिकन सर्वे आया है कि हर बंदा दिन में 100 से ज्यादा मर्तबा झूठ बोलता है।
हर बंदा। अब देखें, झूठ बोलना और चीज है, चीज को छुपाना और चीज है। जी, वो उसको डिप्लोमेसी कहते हैं। वो आम जिंदगी में फिर वही बात आ गई। मसलन माँ जब बच्चे से बात करती है, जब उसे दवाई देती है फॉर एग्जाम्पल, तो वो उसे कहती है बेटा ये बड़ी मीठी है, ये बड़ी अच्छी है। वो दवाई मीठी तो नहीं होती। मैंने अमरीकी माँ को ये करते नहीं देखा, बिल्कुल ये हमारी माँ करती है। अमरीकी माँ सर स्ट्रिक्ट होती है। स्ट्रिक्ट क्या होता है? स्ट्रिक्ट होती है। स्ट्रिक्ट होती है। वाह, यस यस। पियो, साड़ी माँ कहिए के पी लो दवाई। पीडी ऑस्पेंस्की की मिसाल अपनी जगह पर, इसके साथ साथ लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, विलियम गोल्डिंग का शोराफाक नॉवल, जिसके एक एक कैरेक्टर के ऊपर बहुत कोई राल्फ का जिसमें कैरेक्टर है, जिसमें हमने कुछ अर्सा पहले बड़ा तस्करा किया था। ये एक आइलैंड पे कुछ बच्चे रह जाते हैं और उनकी कहानी है, बड़ी पावरफुल कहानी है। ये जिसने अलामत निगारी में दिलचस्पी को रखता हो तो ये नॉवल जरूर पढ़े। इंतहाई मुख्तसर सा और बहुत ही उम्दा नॉवल है। लेकिन मैं फिर डिसएग्री करूंगा, मैं विलियम गोल्डिंग से भी डिसएग्री करूंगा, इसलिए कि बच्चा बेहतरीन फितरत पे बना है। बच्चा इंसान का बच्चा है ना जी, वो बेहतरीन फितरत पे बना है। आपके हालात, रूसो यही कहता है कि आपके हालात उसको अच्छा या बुरा कर देते हैं। बिल्कुल। आपकी तरबियत उसको ठीक या खराब कर देती है। सिर्फ रूसो ही नहीं, बेशुमार उलमा है जिन्होंने इस नजरिए के साथ एग्री किया है। लेकिन गोल्डिंग जैसे लोग, हॉब्स जैसे लोग, ये इस पर उधार खाए बैठे हैं कि झूठ बच्चे की सरिश्त में शामिल है। बच्चे की फितरत मुतजस्सिस होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि बच्चे के बस में वो एक बटन दे दिया जाए पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। उसको कोई शौक नहीं है दुनिया को तबाह करने का, वो तजस्सुस से देखना चाहता है कि ये पटाखा चलेगा तो क्या होगा। जी सोफिया। मेरा जो कजन है वो जहाज के साथ खेलता था, फिर उसको तोड़ता था, फिर उसको दोबारा से मैं तोड़ा करता था। अभी ब्रांड न्यू एक खिलौना आता था, मैं पहला काम ये करता था कि उसको तोड़ के अंदर देखता था। सर तो फोन भी छड़ दो, तुसी असली तोड़ आओगे। सर जहाज नहीं सुनिया, तुसी ताले तोड़ते होंगे। जी सर, जैसे अभी आपने बोला है कि बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है, इससे मैं अपना एक वाकया शेयर करूंगी कि जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं हमेशा देखती थी कि हम स्विच में कभी भी कोई प्लगिंग कोई चीज़ कर रहे हैं तो वंस व्हाट आई डिड कि मैंने उसमें अपनी उंगलियां प्लगिंग करके मैंने ऊपर स्विच ऑन कर दिया था। और जब मुझे जिसके बाद मार पड़ी, आई डिड द सेम थिंग अगेन। ये लोड शेडिंग उस वक्त से जारी है। और बाजी ने ऐनक भी उदों ही लगी। उदों का करंट पे हुण तक सिर बने हैं। अच्छा, जो झूठा होता है ना, उसकी ये एक और ट्रेजेडी होती है कि वो झूठ के कुएं में जरूर गिरता है बेचारा। तो आपकी कौम, मनहसल कौम, 95% झूठे लोग बसते हैं हमारे यहाँ, हमारे समेत। हम किसी जगह दरोगे मसलहत का सहारा लेते हैं, किसी जगह हम माइल्ड लाइज का सहारा लेते हैं, हम बेजरर झूठ का सहारा लेते हैं। इसलिए झूठ झूठ ही होता है। आप हत्तुल विसा कोशिश कीजिए कि झूठ नहीं बोलना, और अगर नागजीर हो जाए तो फिर वहां से हट जाइए ताकि आप उसको छुपा लें। सच जुबान पर आना बाज़ औक़ात फितना का बायस बनता है, तो उसको अवॉइड किया जा सकता है कि उस जगह पे मौजूद ही ना रहें। जी मैक्सिमम मुझे टीवी शो में आने का बहुत शौक है। जी हो जा तेरा मुंह, तू साढ़े महल्ले च नहीं आ सकता। जी स्पेशली आपके खबरनाक में आने का बड़ा शौक था। तो मैंने दोस्तों को कहा यार मुझे काम है बहुत जरूरी, तो मैं कहीं जाना चाहता हूँ। वो नहीं मान रहे थे, कहते यार बहुत काम है तो आप ना जाओ। मैंने कहा यार एक मेरा दोस्त है, उसकी वालदा फोटो की, उसकी मैंने फैता कहने जाना है। बस तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। मास्टर नु फौज समझो बन के रखे ही तुहाडे लिए मुंह वेख लो फिर ले चलिए। जी मेरे मैट्रिक एग्जाम्स में फिजिक्स का प्रैक्टिकल था एंड मुझे फिजिक्स नहीं आती थी। जो हमारी एग्जामिनर थी वो बैठी हुई थी। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि यार तुम्हारा एक्सेंट अच्छा है, तुम जाके आगे उन्हें कहो कि तुम अमेरिकन हो। तो पहले तो आई वाज कंफ्यूज्ड, लेकिन जब मैं उनके पास गई तो शायद मुझे मार्क्स की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उन्होंने मुझसे बात की, तो मैंने आगे से इंग्लिश में जवाब दिया उन्हें। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप कौन से स्कूल से हो, तो मैंने उनको अपने स्कूल का नाम बताया एंड उन्होंने मुझे पूछा आप बाहर से आए हो, तो मैंने पहले तो मैं थोड़ी डर की, मैंने कहा हाँ जी। और मुझे कहा अच्छा कहाँ से आए हो, मैंने कहा न्यूयॉर्क। कहती आपके डैड क्या करते हैं, मैंने कहा वो बिजनेस में है। ऐसा करें आप जाना, मैंने कहा मैम मार्क्स पापा भी वहीं पे है, मैंने कहा हाँ जी वहीं पर है। नेक्स्ट टाइम होगा ना मेरे लिए भी कुछ नया, नंबर ले लें आपके नंबर लग जाएंगे। मैंने कहा मैम कितने, फिक्र ना करें। जब मेरा रिजल्ट आया मैंने मार्क्स देखे, पूरे 30 मार्क्स थे एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम आई गॉट 30 मार्क्स। सर मुबारक होवे, माशाल्लाह से सारे झूठे हैं।
آپ اچھا وہ خاتون آپ کے پاپا میں بہت دلچسپی لے بچے کے اندر پوٹینشل دونوں ہوتے ہیں, سچ کا بھی جھوٹ کا بھی. میں نے ایسے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے اور میں اشش کرتا ہوں, ان کی قسمت پہ رش کرتا ہوں. کہتے ہیں یار کیا کریں, جب لوگ کہتے ہیں یہ تم نے کیوں یہ ساری بات بتا دی, میں کیا کروں, میری تربیت ہی ایسی ہے, میری یہ ٹریجڈی ہے جو گھر سے میرے ساتھ چلی ہے. مجھے جھوٹ بولنے کی کبھی یہ گر سکھایا ہی نہیں گیا. جھوٹ ایک گر ہے, ایک طریقہ ہے. اس کو ذرا سے میں کریکٹ کرنا چاہوں گا, وہ آدمی کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, انگریز کوئی نہ آوے جی, آدمی کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. انسیکیورٹی اور فیئر جو اس کا ماحول اسے دیتا ہے, اس کی وجہ سے وہ جھوٹ بولتا ہے. سر یہی تو ہم گزارش کر رہے ہیں کہ حالات بہت بچپن سے, بہت چھوٹا بچپن سے ہی. سر معصوم بچہ کیویں آپ سب جھوٹ بول سکتا ہے؟ معصوم کوئی نہیں ہوتا بھائی, یہ معصوم کیا ہوتا ہے؟ تسی کام کوئی نہیں کرتے, بچیاں دے پیچھے پڑتے رہتے سڑکاں تے. بھائی تسی بچے تے نہیں چوکدے. جی, آپ کی نظر میں کون معصوم ہے؟ دیکھیے جی, یہ ایک عجیب, انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور کوئی ساڈے نہ بھی انج گل کرو کڑی جا. دیکھیے جی اصل میں بات یہ ہے ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خود حضرات, بریک میں ہمیں جوائن کیا ایک طویل عرصے بعد سر جی نے. کیا حال چال ہے جناب آپ کا؟ حکومتیں تبدیل کرنے کا بڑا انتظار تھا نا آپ کو, ہم نے نئی تاریخ رقم کر دی تھی. جی, ہوں آرام ہے. آپ سے بہتر ہے جو سیٹ اپ آیا ہے نا, آپ یقین کیجئے سر آپ سے بہتر ہے. میں اچھا نہیں تھا, یہ بھلے فروش اچھے ہیں. آپ کے مد مقابل ممنون حسین صاحب نہیں ہیں جی, نواز شریف ہیں. ہاں تو نواز شریف نے جو گڈ گورننس میں آسکر حاصل کیا ہے وہ بھی مجھے پتا ہے. اتنی جلدی, ابھی تو سال بھی نہیں ہوا سر انہیں. شکر کرو تسی صدر بن گئے, تہاڈے ورگے بندے سندھ چ ککڑ لڑاوندے صرف. آپ نے بلو کی سپیچز سنی ہے, کیسی شاندار سپیچز کر رہا ہے. بلاول کی, ظاہر ہے بلاول ہی کی بات کر رہا ہوں, بلو بٹ کی بات نہیں کر رہا. بلو بٹ پائن تو اور کون ہے, پائن ہی ہے. سہیل ضیاء بٹ کو بلو بٹ پائن کہتے ہیں. جی زرداری صاحب, جدن تک تسی صدر رہے ہو بلاول پیچھے رہا ہے, تسی صدارت تو اترے تو ہن بلاول نو تسی اگے کر دیتا ہے. ابے وہ کو کاف کے مریض, یہ بات بچہ جانتا ہے, اس میں نئی بات کیا ہے مجھے بتاؤ. پہلے آپ بتاؤ گے پھر شو کرتے. اس 5 سالوں کو آپ نے انجوائے تو کیا ہوگا. انجوائے کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا. دیکھیے کام, آپ کا ملک اتنے کرائسس میں تھا, کرپشن کا سدباب کرنا تھا, اور آپ نے تو دودھ کی نہریں بہا دیں. اتنی تعمیر و ترقی ہوئی آپ کے دور میں. مورخ جب لکھے گا تو سنہری حروف میں آپ کا تذکرہ کرے گا. مشرف کو کس نے بھگایا ملک سے؟ مشرف کو بھگانا کون سا کمال تھا, آج وہ آپ سے 200 گنا بہتر نظر آتا ہے. آپ نے یہ سارا کچھ کر کے نواز شریف کو اوپن فیلڈ دے دیا تھا. مشرف کی چھٹی کرا دی, یہ نواز شریف کو سوٹ کرتا تھا. پیپلز پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا, یہ بھی نواز شریف کو سوٹ کرتا تھا. آپ کو تیسرا بھی ڈال لیں جس کا بیڑا غرق میں نے کر دیا. چلو چھڈو سر, کو نویں گھوڑے لے کے نہیں ہن. اب تو وہ عمر نہیں رہی, نہ وہ خوراکیں نہیں. آفتاب صاحب گھوڑیاں دی گل کر رہے ہیں, میں بھی گھوڑوں ہی کی بات کر رہا ہوں. اچھا جی, بلاول نے کہا ہے کہ آپ ایوان صدر میں ایک قیدی کی حیثیت سے تھے. بلاول بعض اوقات سوچے سمجھے بغیر بھی بول دیتا ہے, یعنی سیکھے گا. اچھا, یہ عجیب عادت ہے بغیر سوچے سمجھے بول دینا, یہ کس پر گیا ہے؟ اچھا ہے جڑا موجودہ ساڈا صدر ہے وہ تے پلے بنا دے, تسی کو گجرولا بنا لیندے. بچوں کو بھی آؤ میرے پاس سندھ میں, تمہیں دریائے سندھ کی یعنی ڈالفن کھلاؤں. انی ڈالفن؟ ہاں, بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے. کیا باتیں کر رہے ہیں, وہ کھانے کے لیے ہوتی ہے؟ آپ اس قدر انڈینجرڈ اسپیشی ہے ویسے کام کا کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں. دیکھیے وہ تے پٹھے پٹھے لے آئی دے جی. نہیں, تو بڑی خوبصورت چیز ہے, اور اس کو وہاں مقامی زبان میں بلن کہتے ہیں. بلن ہونٹوں سے, اس کے ڈالفن کے ہونٹ ہوتے ہیں نا, وہ میرا خیال مچھلیاں دی بلن دے دی. تو اگر اسے کھاتے نہیں تو اس کا مصرف کیا ہے؟ ہر چیز جو کھائی نہ جا سکے اسے ختم کر دینا چاہیے, تلف کر دینا چاہیے. میں نے یہ کب کہا, میں نے کہا کوئی پرپز تو ہوگا. ایک ملک کا پرپز کیا ہے؟ یہی جی, کھانا. سندھ کو آپ فرانس کیوں نہیں بنا دیتے؟ فرانس تو بنا دیا نا چھوٹے میاں صاحب. چلیں اس کو بیجنگ بنا دیں, سنکیانگ بنا دیں. وہ سارو صدر کے مستری ہے. تو 2-3 کام تو بڑے جی اچھے ہی نہ کیتے. کیڑا ہے جی؟
एक किन्ना गवादर वाला जी जाने जाने चीन के हवाले कर गए, दूसरा गैस पाइप लाइन वाला मुआहदा जेड़ा जी वो भी इन्होंने क्रेडिट आफ्ताब साहब जानता थे है। अबे ओ बल्गारिया के बलूंगड़े, ये फिर वही पुरानी बात की है, मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है इस बात। जी मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने ऐसा क्या अपने ऊपर पढ़ के फूंका कि अवाम की आंखें अभी तक आपको नहीं लगी? What a lovely question, sir. What a lovely question. What a lovely question. ये मियाँ साहब के लिए सोचने की बात है। सर वो आपसे पूछ 5 सालों में क्या हो सकता था? 10-15 साल दें फिर देखें आप। 10-15 साल आपको दे दें, फिर तुसी ये किसी होर नु डिलीवर कर दोगे। और मैं कोई और बात कर रहा हूँ, किसी गोरिल्ले के फुटबॉल। किसके? गोरिल्ले के सारे। लगता फुटबॉल ही फुटबॉल है तो गोल च जाके फस जाता है, फिर हवा कट के पिछों कड्डी दा अंपायर थक जाते तो लम्मा भी पै जाता। अच्छा अंपायर नहीं होता और सार्जेंट होता है, रेफरी होता है, और रेफरी गोलकीपर तो बह के गोल कर जी। दरअसल साहब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपके पास कौन से ऐसे गिदड़ सिंह थी आपने 5 साल पूरे कर लिए सारी हुकूमत को साथ मिला के? कौन से बड़े पहले तो मैंने शक का ही आज यकीन हो गई। उधर मास्टर ने तो वेख की मिर्जा गालिब दा कोचवान लग रहे, कोचवान ने ते मज दी हिफाजत करदा। किसकी? मज दी जनाब अली। फाड़ू वेख यूगोस्लाविया दा खुसरा लग, यूगोस्लाविया भी जो अब खत्म हो गया, जो मुल्क ही नहीं रहा, बस यही बचे अजे तक। अच्छा आड़ू बात सुन, तेरा ताल्लुक है किस नस्ल के साथ? गंदी नस्ल ना जी। जरदारी साहब 5 साल तक हुकूमत में आपको बेइंतहा क्रिटिसिज्म का सामना रहा, लेकिन आपकी मुस्कान कोई छीन नहीं सका। क्या राज है उस मुस्कान के पीछे? सर खरबा रुपया का किसी ने हिसाब नहीं लिया, मुस्कान तो रहनी है। खरबों का लफ्ज इसके मुंह से नहीं निकल रहा था, फंस रहा था तू 350 रुपए का जिक्र कर, कोई 400-450 का जिक्र कर। इसलिए तुसी एजुकेशन आम नहीं करते कि लोग समझदार ना हो जाए। हम कर रहे हैं, वो मीडिया कर रहा है, फिक्र ना करो। हाँ जी, ये समझ हम देते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला जब तक जान में जान है, लेकिन तब्दीली और इनकलाब का आगाज आपसे होगा जो मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आता। सर मुल्क च सियासतदान ही है, मैं अपने ताए नु ले आया इत्थे। नहीं है, बैठे करते जाओ। जरदारी साहब एक रिक्वेस्ट है जनाब नु, ये तो गुर्दा चेंज करा दो बस जी, सिर्फ एक इस मुल्क की बेहतरी वास्ते कुछ कर जाओ जनाब। आप मुल्क की बेहतरी के देखो कैसा नफीस आदमी है, वो अपनी बेहतरी लिए सोचनी है, मुल्क लिए सोचन। ए आड़ू ए तू की बकवास की थी? ये आड़ू आपने लिया कहाँ से था? ए सर मंडी जो लिया सी, जितने मंडी जाया उधर कोई चीज नहीं आई। 50 पांडिये नु तरू के लिया रहे सी जी, अद्धा तो राह च चलिया गया सी। ये जड़ा नजर आ रहा है ना, ये अद्धा है 700 ट्रक सी जड़ा नु खिंच के लिया, और ये किसी आम सवारी ते नहीं आया। अच्छा जी, C-130 ते आया, जहाज अगो चुके जाते ना, वो पिछों चुके गया सी, ये अगे आके बह गया सी। आड़ू तेरी जब पैदाइश हुई उस वक्त तेरा साइज क्या था? सर यदी पैदाइश कदों हुई है? ये शहाब साकब गए यानी किसी प्लेनेट से। और ये वर्गियां शावां अजे भी डिगदियां ने, जिवें शैतान नु तीर नहीं मारते। तीर च भी तेरे जनाना पन तीर नहीं मारदे। अगा शहाब साकब ही डिगया खुसरे और डिगदे ही 100 खुसरा ते लै गए सी। कभी नजर तुम लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुद नजरात खबरों पर दिलचस्प तबसरे सुनने के लिए देखते हैं कंधे मुकर्रर। जी जनाब। ख्वाजा सराव ने कहा है कि वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड से बेहतर देखना चाहते हैं। बेड़े होला तेरे पीछे पीछे आनिया, ओके मजबूर तेरे दर ले मैं पानिया। बुरे लग रहे इश्क दा रोग बुरा, इश्क दा रोग बुरा तेनू समझानिया वे, सोहणिया दिल दा मामला, सोहणिया दिल दा मामला। मैं तो विड्रॉ कर रही, मैं तो सब नु दसना तुम मेरी धी। ओ आपस की लड़ाई छोड़ो, कोई काम की बात कर रही है तो तो जाया करे कि मिनट, तू तो अपने रौला पा देना। अच्छा मेरी बात सुनो जी सदके, तमीज से बोलो आगे से। जी सदके का बच्चा, जी सदके तमीज ही हुंदी और की हुंदा। साल पूरा मुल्तान क्या करते रहे? हबशी हलवा नहीं बनाता,
ਲਸਬੇਲਾ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰਬੇਲਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਣਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਕੋ ਯੁਗੰਡਾ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਬਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ मुझे ना मुखातिब करो ਹਾਂ ਹੈ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ पता हर फंक्शन ਦੇ ਉੱਤੇ ना ओ माय गॉड मुझे डिसेंट पर्सन से बात करनी मुझे बात मेरी आप सुनाए मुझे चल नहीं चुप रहो बुलडोजर जी के अच्छा बुलडोजर जी के तुम्हें किसने कहा बुलडोजर मोनस होता है ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਮੋਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਮਰਤਬਾਨ ਜਿਆ तेरे नाम मुरादो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਖੱਤੀਓ ਮੇਰੇ ਵੈਰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹਰ ਬੰਦ ਰੌਲਾ ਪਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਦੀ खबर है कि ईद पर रिलीज होने वाली कामयाब फिल्मों में एक भी काबिले जिक्र पाकिस्तानी फिल्म शामिल नहीं। ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਕਿੱਡੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿस्तानी फिल्म ही नहीं बन रही लेकिन इंडियन फिल्में कम से कम आधी दर्जन ऐसी हैं जो सुपर हिट नहीं तो कम से कम हिट जरूर हो of course ऑफ कोर्स क्या and they don't work to the any studios and the technicians ये किसने कहा बोलने को हम फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं तो फिल्म वो के बहुत अमीर आदमी है ये जो बैठे हुए हैं कौन वो ढेर जिया मेरा मैं रीमा के साथ भी हीरो आया हुआ हूँ ਕਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਲਾ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ कश्मीरी साहब के 2 प्लाजे हैं जी उनके 2 प्लाजे नहीं उनके अंदर 2 प्लाजे अगर मैं आपको अपनी फिल्म में हीरोइन ले लूं हाँ जी और हीरो खुद आऊं आपके साथ तो फिल्म बह जाएगी वैसे यार क्या वजह है इंडियन फिल्म हमसे इतनी आगे हम इतने पीछे क्यों हैं ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਗੈਰ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਰਾਈਟਰ यार उर्दू बोलो तुम तो उर्दू इतनी अच्छी बोल नहीं बच्चियां ने ਆ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਓਏ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਉਸ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਆ ਯਾਰ यार इन्हें चाय फौरी तौर पर चाय पिलाई जाए ਚਾਹ ਪਿਲਾਓ ਨਾ ਬਲਕਿ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਪਾਇਪ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿਚਨ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿਓ ਉਧਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਈ ਜਾਏ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਇਸ ਕੁਆਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਆਲੀ ਅਸਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਥੜੇ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਮੈਂ ਕੀ ਸਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਸੱਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਸਦਾ ਹੋ ਇਹ ਉਹ ਅਸਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਡੰਗ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ 2 ਕਿਲੋ ਕੜਾਈ ਖੋ कोई गल फिल्म की गल हो रही सी और छोड़े फिल्म की बात आप खुद इतनी बड़ी फिल्म है जनाब ਬਗੈਰ ਰਾਈਟਰ ਤੇ ਬਗੈਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਦੀ नहीं सर्किट भी बहुत छोटा है उधर इतना बड़ा सर्किट होता है यहाँ तो है ही कोई 23-24 सारे प्रिंट्स निकलते हैं बल्कि अब तो मेरा ख्याल इतने भी नहीं निकलते 4000 ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ ਓਏ ਸਰ ਸਿਨੇਮਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੋਦਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਓਏ ਬਿਮਾਰ ਚੂਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਗੋਦਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਸਪੀਲ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਲਾਸ ਬਣਿਆ अच्छा शेख साहब आप भी तो वजीर सकाफत रहे हैं जी ऑनेस्टली बताइए कोई ना कोई हल तो होगा इस फिल्म इंडस्ट्री देखें जी आपकी नीयत होनी चाहिए फिल्म बनाने की फिल्में खुद ब खुद बन जाती है मैं कहता हूँ आपको आर्टिस्ट की भी जरूरत नहीं है माजी में आप उठा के देख लेना जी ये क्या था नाचे नागन आपको कोई आर्टिस्ट की जरूरत ही नहीं सांपों के साथ आप काम ले रहे हैं और क्या कमाल काम ले रहे हैं आप बच्चों ਸੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਵੇਖੀ ਹੈ ਡੰਡਾ ਬਾਹਰ नहीं वो तो पैरोडी थी पैरोडी होगी ਸਰ ਪੂਰਾ ਹੀਰੋ ਸੀ ਸੀਰੀਅਸ ਫਿਲਮ ਸੀ ਡੰਡਾ ਹਵਾ ਚ ਉੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ यार तुम उर्दू क्यों नहीं बोलते हो जी डंडा ट्रंक में था नहीं बोलते हो जी डंडा ट्रंक में था ठक 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 करके यार वो पूछ रहे ने कि फिल्म इंडस्ट्री का ਜ਼ਬੂ ਹਾਲੀ उन्होंने कहा कि ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਵਡਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ देखो जी ਜ਼ਬੂ हाली क्यों आई फिल्म मैंने तो बताया है कि सर्किट बहुत छोटा है बहुत कलील व्यूअरशिप रह गई है सिनेमा हॉल बर्बाद हो गए हैं जहां जिस शहर में अच्छे थिएटर्स मौजूद है वहां पर फिल्म आती है चाहे इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी तो वैसे बराए नाम ही है तो बिजनेस करती हैं ठीक ठाक मतलब यहाँ हमारे लाहौर में 3-4 सिनेमाज ऐसे हैं जहां हर वक्त रश रहता है दूसरा ये ठीक कह रहे कि हमारे यहाँ ये रिवाज ही खत्म ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया कि फिल्म का एक राइटर भी हुआ करता है एक डायरेक्टर हुआ करता है फिल्म के अंदर 50 प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होते हैं वो तो सारा अपना पेपर के ऊपर काम करके कहते हैं सिर्फ हमारी शूटिंग बाकी है ये गालिबन विलियम वायलर ने
या डेविड लीन ने? डेविड लीन ने कहा था ना जी कि मेरी फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ शूट बाकी है। 80% फिल्म हो चुकी है, बस सिर्फ शूटिंग रहती है क्योंकि पेपर वर्क कितना ज्यादा होता है। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਟੇਬਲ ਤੇ। यार आपने भी तो बहुत सारी फिल्मों में काम कर रखा है। 300 हाँ जी 300 फिल्में 300 ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਫਿਲਮ। ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਪਾੜ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਨੇਕ ਦੌਰ 'ਚ ਵੇਖੇ ਨਾ ਟੀਵੀ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰੀਮਾ ਨਾਲ ਹੀਰੋ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ ये, खुदा की कसम, अगर मुझे आपका बैकग्राउंड ना मालूम होता तो मैं यहाँ कुछ का कुछ कर देता। तो रीमा का नाम आती है आप जज्बाती क्यों हो जाते? देखें नहीं, ये कौन सी बात है, ये कोई शख्सियत है ऐसी? बड़े बड़े आर्टिस्ट ने, अच्छा कम से कम 80 साल देते होगे ना जी। आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।